अतुल पाटिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले अतुल पाटिल जी, आपसे सवाल मेरा यह है, आप लोग जो बार बार सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, ये आपकी दिलचस्पी इस बात में कि उनके यहां से कौन सीएम बनेगा, इसकी बजाय आपको हार पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं थी कि हम क्यों हार गए, चूक कहां पर हुई। उस पर अगर चर्चा करते तो भविष्य के लिहाज से आपको फायदा हो जाता। लेकिन आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं कि बीजेपी बताए जल्दी की मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे आपको क्या हासिल होने वाला है, क्या मिलेगा आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसा सवाल आपसे पूछूं कि अगर कांग्रेस में ऐसा होता है तो बीजेपी के साथ मीडिया भी हजार सवाल खड़े करते हैं कि सीएम को लेके बीजेपी आ रहे थे सामने सामने, तो उसमें क्या हासिल होता है। हम लोग तो मंथन कर रहे हैं और मंथन में बीबीसी का एक रिपोर्ट आया, मैं जरा पढ़ के आपके सामने बता दूं, थोड़ा देख लेना। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ की जो आंकड़ेबारी है जो आई थी वो ये थी 66.63% जो है वो मतदान हुआ है। 21 नवंबर को आती है 76.35%। 27 नवंबर को 7 दिन के बाद, उसके बाद में ये रिपोर्ट आता है कि सारी मशीनें जो है वो सीलबंद होकर अंदर रख दी गई है और सारे कर्मचारी अपने घर चले गए हैं। तो 27 नवंबर को 76.60% तक का जो है वो मतदान का आंकड़ा बताया जाता है। तो 3 बार ये आंकड़े बताए जाते हैं जो 84% तक जाता है, जिसमें 18% की ग्रोथ जो है दिखाई देती है। और बीबीसी के रिपोर्ट का कहना यह है कि उससे कम से कम 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इंपैक्ट हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? दिग्विजय सिंह वाली जो थ्योरी है। अखिलेश जी एक बात समझ लीजिए आप, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये आपका रिपोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने दिए हुए आंकड़े हैं। और 3 बार आंकड़े पहली बार देख रहे हैं हम, 7 दिन के बाद पहली बार आंकड़े देख रहे हैं। क्या कह रहा हूं कि आंकड़े किसके, वो मैं नहीं कह रहा हूं। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं आंकड़ों के जरिए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई, छेड़छाड़ की गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह से लेकर कई आपके ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, छेड़खानी हुई नहीं तो क्या हुआ है? अगर 7 दिन के बाद फिर से नए आंकड़े आते हैं तो ये आंकड़े कहां से आए? जब ईवीएम सील हो गई, आपकी सब कुछ सील हो गया, और उसके बाद में 7 दिन के बाद अगर आंकड़े आते हैं तो फिर इसे छेड़खानी माने नहीं जाएगी, ये तो क्या किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में क्यों नहीं इसका संज्ञान नहीं लेगी? जब स्ट्रांग रूम फोड़कर मध्य प्रदेश में, तो तेलंगाना में क्यों नहीं किया गया भाई? ये भी तो पूछा जाएगा ना। तेलंगाना में एक ही बार में डिक्लेयर हुआ है। देखिए अखिलेश जी, तेलंगाना में ऐसी कोई 3 बार की आंकड़े नहीं आई है, फिगर्स। यहाँ फिगर्स 3 बार आई है, ये सामने है आंखों के। ठीक है अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये मुझे बताइए। अजय आलोक जी, इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता। एक अखिलेश जी, हेलो। हाँ बोलिए अजय जी। मैं कह रहा हूँ वो कहावत आपने सुनी है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये लोग कांग्रेसी साले, अब सारे कांग्रेसी खंबा नोच रहे हैं। अभी ये आंकड़े 7 दिन के बाद आने के बाद भी आपको नहीं लगता है कि इसका संज्ञान लेना चाहिए? बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में क्यों बोलते हैं? मैं आपके समय में बोल रहा था भाई, ये तो बताओ ना, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था, बोल रहे थे आप, तो आप बताइए ना अतुल भाई, सुनिए तो सही। बीच में, अरे मैं जानता हूँ आप व्याकुल भारत हो गए हैं। अरे भाई मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप व्याकुल। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, इसका जवाब दो, सुनिए ना। अरे सुनिए ना, मैं जानता हूँ आप कोई व्याकुल नहीं हूँ, सारे कांग्रेसी भी व्याकुल जनता जानती है क्या हो रहा है। हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्यों में चुनाव कौन करवाता है? ये देखो मोदी जी क्या बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है, लेकिन राज्यों में चुनाव राज्य की मशीनरी ही करवाती है। छत्तीसगढ़ में आप ही का राज था। अगर आप ही के राज में आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाए, तब तो आप राज करने लायक बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल हट जाना चाहिए। क्या ये सब फालतू की बातें करते हैं? तेलंगाना में एक बार में आलोक जी, अपने अकल का प्रदर्शन मत कीजिए। में क्या हुआ? अपने अकल का प्रदर्शन मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो जाता है पूरा स्टाफ। नहीं, दो सीट सरकारों में फिर मिल गई, आपको वहां पे 0 हो गया। कांग्रेस चलिए, बड़ी खबर आ रही है। मैं आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, अतुल जी आऊंगा, आगे आपको मौका दूंगा बोलने का, अपनी बात रखिएगा। लेकिन एक डेवलपमेंट है, दर्शकों को मैं बता दूं, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के बीच में मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह जो कि ऑब्जर्वर हैं राजस्थान के, उनकी मुलाकात अभी अभी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो रही है। मिलने के लिए पहुंचे हैं सीपी जोशी और प्रहलाद जोशी भी साथ में हैं। सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी राजनाथ सिंह के साथ, जेपी नड्डा के साथ यह मुलाकात हो रही है। सवाल यह कि इस मुलाकात का क्या कोई कुछ बड़ा हासिल होने वाला है? नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीरज, देखिए, ये बहुत अहम मुलाकात है अखिलेश, क्योंकि राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। उन्हें कल राजस्थान जाना है, लेकिन ठीक उससे पहले वो मिलने पहुंचे जेपी नड्डा से। और सबसे बड़ी बात है
कि इस वक्त जब वो पहुंचे हैं मिलने तो उसी समय सीपी जोशी जो कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रहलाद जोशी जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी रहे हैं वो दोनों लोग भी पहुंचे हैं। तो ये मुलाकात क्या इसलिए है कि किसका नाम प्रस्तावित किया जाए इस बात की चर्चा करने के लिए, या प्रक्रिया क्या हो इस बात के लिए, क्या कुछ होना हो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिशा निर्देश लेना है, ये तमाम चीज़ों के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है इस बैठक से पहले। जी अखिलेश। तो सीपी जोशी भी और प्रहलाद जोशी भी दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे ही कुछ अपडेट वहां से आएगा, कोई जानकारी आएगी, आगे आप तक पहुंचाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये खास कवरेज लगातार जारी है। पल पल का हाल लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।